हेलो, नमस्कार, नमस्ते बच्चा लोग, हाउ आर यू। हेलो एंड वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। मैं हूं शैलेश वैद्य और आप लोगों का स्वागत करता हूं इस सेशन में। सो बच्चा लोग, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज सुबेरे के समय ही आरआरबी एएलपी की आप लोगों की आंसर की रिलीज हो चुकी है। ओके। सो उसी के रिलेटेड जो नोटिस है जो आरआरबी की वेबसाइट पे आ चुका है वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने की कोशिश करूंगा। कुछ अपडेट्स है इससे रिलेटेड। जैसा यहाँ पे आप लोगों को पता है दैट रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट इन लेवल 2 ऑफ सेवंथ सेंट्रल पे कमीशन पे मैट्रिक्स CBT 1 फॉर सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 1 2024 ALP के लिए जो है यहाँ पे मेंशन करा हुआ है कि आप लोगों का व्यूइंग ऑफ क्वेश्चन पेपर, responses and keys and raising of objections if any to the questions or options or in the given key, वो आप लोगों के यहाँ पे शेड्यूल दे दिए गए। जैसा कि आप लोगों को पता है ALP का CBT 1 आप लोगों का हुआ था 25 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक। एंड अब आप लोगों का उसका आंसर की आ गया है जो कि आज सुबेरे 10 बजे से आप लोगों के लिए एक्टिव हो चुका है। एंड इसकी लास्ट डेट है आप लोगों के आंसर की और रिस्पॉन्सेज को चेक करने की, वो है 10 दिसंबर सुबेरे 10 बजे तक। तो समय देखिए रात के 12 बजे तक नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज समय देखिए ये रात के 12 बजे तक नहीं है, तो इसका थोड़ा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चे? थोड़ा सा आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो? ओके, आई होप आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है बच्चा, यहां से थोड़ा आगे बढ़े, यहां से थोड़ा आगे बढ़े अपन लोग। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं, व्यूइंग ऑफ क्वेश्चन पेपर, रिस्पॉन्स कीज एंड रेजिंग ऑफ ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द क्वेश्चन ऑप्शंस एंड कीज एंड ऑनलाइन फी पेमेंट, ये है आप लोगों का 5 दिसंबर सुबह 10 बजे से शुरू हो गया है। एंड ये क्लोज होगा ऑब्जेक्शन रेजिंग और पेमेंट विंडो 10 तारीख को सुबह 10 बजे। और आप लोगों की जो ऑब्जेक्शन फी है वो 50 रुपीज़ है, प्लस सर्विसेबल यू कैन से बैंक चार्जेस, वो कुछ खास नहीं होंगे, शायद नहीं भी लगेंगे। ओके। अभी मैंने आंसर की का मतलब डेटा एनालिसिस शुरू कर दिया है और आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करूंगा कि कौन से क्वेश्चन को आप लोगों को ऑब्जेक्शन की में डालना चाहिए। ओके, कौन से क्वेश्चंस को आप लोगों को आंसर की में ऑब्जेक्शन के तौर पे आप लोग रेस कर सकते हैं। ठीक है, एक बार सब लोग बताएंगे मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है? एक बार सब लोग बताएंगे मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है? ओके। सो बच्चा, वॉइस बहुत क्लियरली आ रही है। और सारी चीज़ें यहाँ पे अभी अपन लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो प्रोसीजर किस तरीके से करना है आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है। द डिटेल्ड प्रोसीजर विथ नेसेसरी गाइडलाइंस विल बी अवेलेबल इन द लिंक प्रोवाइडेड। आप लोगों को जो लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा, उसमें आप लोगों को क्लिक करना है और ऑब्जेक्शन को रेज करना है। ठीक है, ज़्यादा कुछ चिंता की बात नहीं है। एक बार अपन लोग क्वेश्चंस के ऊपर भी बात करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन रहेगा। Okay, the decision of RRBs onto the objection raised shall be final and binding and no further correspondence shall be entertained। ठीक है सर, वो कोई इशू नहीं है, वो तो सब उसमें रहता ही है। ओके सर, ओबीसी 38.73 बिलासपुर जोन से चांस है, यानी मैं ये कहूंगा, ओके मैं ये कहूंगा कि अगर आप लोग ओपन कैटेगरी में है और आप लोगों के मार्क्स 37 से 40 या उससे ज्यादा आ रहे हैं तो आप लोगों का चांसेस है CBT 2 के लिए। ठीक है, ये मैं क्लियरली कहूंगा कि अगर आप लोगों को इतने मार्क्स आ रहे हैं तो यू शुड फोकस फॉर CBT 2। तो आप लोगों को CBT 2 के लिए तैयारी करनी चाहिए। ये रॉ मार्क्स है आप लोगों के, इसके ऊपर नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट हो सकता है या थोड़ा बहुत नुकसान भी हो सकता है, बट आप लोगों को अब तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। मैं बहुत क्लियर शब्दों में कहूंगा कि अगर आप लोग 37 to 40 का थ्रेशोल्ड क्रॉस कर रहे हैं तो, क्योंकि एवरेज मार्क्स मैंने देखे कहीं हार्ड शिफ्ट में 27 तक भी आ रहे हैं। अभी आप लोग वहां पे जो भी अपने रिस्पॉन्स शीट दे रहे हैं उस हिसाब से जो डेटा एनालिसिस चल रहा है, तो आप लोगों का कहीं कहीं हार्ड शिफ्ट में जो मार्क्स आ रहे हैं ऑन एन एवरेज 27 28 भी आ रहे हैं। ओके, 42.33 ओबीसी मुंबई में होने के चांस है, बिल्कुल चांस है। क्योंकि देखो मुझे लगता है कि हाई कट ऑफ जोन जो जाएंगे वो पटना का हो सकता है, आप लोगों का प्रयागराज हो सकता है, यूपी और बिहार के जोन्स की तरफ कट ऑफ हाई रहेगा, मुंबई में भी हाई रहेगा। बट 42 पे आपको CBT 2 की तैयारी करनी चाहिए। देर आर हाई चांसेस कि आप CBT 2 में अपियर हो पाएंगे। एंड देन आप लोगों को CBT 2 की प्रिपरेशन अभी से करनी जरूरी है, क्योंकि ALP में वहां पे आप लोगों का साइको एनालिसिस टेस्ट भी रहेगा। ओके,
आपको उसके लिए भी मैं गाइड कर दूंगा कि साइको एनालिसिस टेस्ट किस तरीके से आप लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए, कहाँ से प्रिपेयर करना चाहिए एंड अदर थिंग्स। समझ में आया? ओके। और बोलिए। ओके बच्चा, और बोलिए। सर रांची से 38 मार्क्स से एससी कैटेगरी कर लीजिए आप तैयारी, सीबीटी 2 की 100% कर लीजिए तैयारी। उज्जवल जी आपके मार्क्स कितने? सर भोपाल से 88.5 ओबीसी से हूँ। अरे 88 के 38? ओके एक बार बताइए 88.5 तो हाँ 38 मार्क्स यू कैन गो मिस्टर ब्लॉगर। 55 यू आर चंडीगढ़, हाई चांसेस। उज्जवल जी हाई चांसेस। एक बार मैं जोन वाइज एक एनालिसिस कर दूंगा, मुझे कल तक का समय दीजिए। ओके हाँ आपका रांची से मैं बोल रहा हूँ सब ओके। ओके 45 गुवाहाटी जोन जनरल होगा होगा। 45 गुवाहाटी थोड़ा आप कर लो तैयारी। सौभाग्य जी आपका हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। आप सीबीटी 2 पे फोकस करो। आप ये मान के चलिए रॉ मार्क्स अगर आपके 40 क्रॉस कर रहे हैं तो देर आर 90% से ज़्यादा चांस कि आपका हो जाएगा। अरुण आपका हो जाएगा, 43 से बेंगलोर से एससी कैटेगरी हो जाएगा। ठीक है कोई चिंता की बात नहीं, हो जाएगा। सो बच्चा आप लोगों को थोड़ा इंतजार करना है, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए रिलेटेड टू कट ऑफ कितना जाएगा कैसे जाएगा और सारी चीज़ें। ओके सो इस वीडियो को यहाँ पे मैं थोड़ा रोकूंगा कुछ अपडेट्स देने के लिए आप लोगों को। सो आप लोगों के लिए कुछ अपडेट है। अनअकैडमी एसएससी जेई प्लस आरआरबी जेई का सब्सक्रिप्शन का कॉम्बो अब आप लोग एनरोल कर सकते हैं एट ओनली 7389। डिस्क्रिप्शन में दी गई है लिंक एंड यू कैन ज्वाइन द कर्तव्य एंड वंदे बैचेस फॉर एसएससी जेई एंड आरआरबी जेई जो कि नवंबर 30 से स्टार्ट हो रहे हैं। सो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हैं 9298 एंड 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन एसएससी जेई प्लस आरआरबी जेई का आप लोग ले सकते हैं 7389। आप लोगों को कोड यूज करना है वैद्य 50। सर आप लोग कर्तव्य बैच को ज्वाइन कर सकते हो, एसएससी जेई का आरआरबी जेई का वंदे बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। एंड अब आप लोगों के लिए जो वंदे बैच में नए सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री बाय अमित विजय सर, मटेरियल साइंस बाय योगेश कुशवाहा सर, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बाय पवन सर एंड कंप्लीट कोर्स ऑन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी बाय प्रवीण सर। ओके ये 15 नवंबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 38.73 बिलासपुर। आकाश में आपको हो रहा, आप तैयारी करिए। ओके सीबीटी 2 आप अभी तो ये देखिए आकाश के अभी जेई का पेपर अगले महीने हो जाएगा। अब ये है कि आप लोगों का सीबीटी 2 इससे 3 महीने में होगा तो आप लोगों का होना चाहिए फरवरी या मार्च में। अब क्या होगा वो लोग एनटीपीसी से पहले करवाते हैं या एनटीपीसी के एग्जाम करवा के करवाते हैं? राकेश जी ओबीसी से 25 नंबर आए हैं, थोड़े कम है, थोड़े कम है। अगर आपके रॉ मार्क्स है शायद हो जाएगा, पर आपकी शिफ्ट कौन सी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे थोड़ा शिफ्ट जानना पड़ेगा क्योंकि कुछ हार्ड शिफ्ट्स में एवरेज मार्क्स 27 तक भी जा रहे हैं। ठीक है राकेश जी, तो एक बार आप मुझे अपनी शिफ्ट बता दीजिएगा। बच्चा ये एक सेपरेट वीडियो आज रात को या कल अपन लोग करते हैं सॉरी रात को या कल अपन लोग एक सेपरेट वीडियो में बात करते हैं कि क्या कट ऑफ रह सकता है, क्या क्या चीजें रह सकती है। समझ में आया? ओके तो एक बार एक एनालिसिस करके थोड़ी अपन लोग बात कर लेंगे। ठीक है अभी अभी आप लोग ज़्यादा चिंता मत करिए, मुझे थोड़ा सा डेटा एनालिसिस कर लेने दीजिए। अभी की आई है। ओके अभी की आई है तो थोड़ा बहुत आप लोग इंतजार करिए, आज शाम को या कल शाम तक मैं करता हूँ उसमें। आकाश आपका तो मैं बोल रहा हूँ ना बच्चे, आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को मेरी? ओके आवाज़ आ ही रही होगी। उसके बाद आप लोगों को बात करूँ। सर जनरल साइंस प्रमोद सर स्टार्ट कर रहे हैं फॉर सीबीटी 2 इन द एसएससी जेई बैच। ओके मतलब केमिस्ट्री का टॉपिक। बट आप लोगों को अनअकैडमी प्लस देता है रेज एंड फीचर क्लास हैंड आउट इन क्लास पोल डीपीपीज एजुकेटर कम्युनिटी का एक्सेस, लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, स्टडी मटेरियल इन द पीडीएफ फॉर्मेट, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द बैचेस एंड क्लास and top educators of India on this digital learning platform and you can be the next Unacademy SSC JEE, Unacademy RRB JEE ranker। समझ में आया? समझ में आया बच्चा लोग? ओके सो चलिए देन मिलते हैं अपन लोग अगले वीडियो में।
अजमेर में शिफ्ट 126। एक बार मैं थोड़ा डेटा एनालिसिस कर लूँ राकेश जी। मनोहर जी मेरे को थोड़ा डेटा एनालिसिस कर लेने दीजिए, अभी सुबेरे आज आंसर की सबकी आई है तो थोड़ा डेटा गैदर हो जाने दीजिए, फिर अपन लोग आराम से बात करते हैं। ओके, फिर अपन लोग आराम से बात करते हैं, ठीक है बच्चा लोग। सो चलिए देन, फॉर नाउ दिस इज शैलेश वैद्य साइनिंग ऑफ। जय हिंद,